हेलो बच्चों, यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ओलंपियाड, स्कॉलरशिप टेस्ट और जो भी है, आपको कहीं ना कहीं अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे करना है इसको। ये जो x इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1/2 दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है और डायरेक्ट अगर हम इसमें x की वैल्यू पुट कर दे, सॉल्व नहीं हो पाएगा, हो तो जाएगा लेकिन लेंदी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग वर्क हो जाएगा। करना क्या है, ये जो x इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1/2 दे रखा है, इससे एक इक्वेशन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक इक्वेशन बना लेते हैं। जो इस तरह से बनाना है आपने, आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 और 1 को इधर शिफ्ट कर लीजिए तो 2x माइनस 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। अभी इक्वेशन अगर आप ये सोचे कि 2x माइनस 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 यहाँ कहीं इस तरह से पुट कर सकते नहीं भाई। मैंने क्या बताया, एक इक्वेशन जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। अभी यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 है, एक इरेशनल नंबर है, ये नहीं चाहिए हमें, तो हमने दोनों साइड इसका स्क्वायर कर लेना है। अब देखिएगा ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर से 4x स्क्वायर b का स्क्वायर 1 और माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2x इंटू 1 और राइट साइड आपकी हो जाएगी 3, तो 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x इक्वल टू 3। अब 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1 और माइनस का 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा होगा। आप 2 यहाँ कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 को 0.2 कर दीजिए यहाँ, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। देखिए ये जो x की वैल्यू दे रखी है, इसको यूज करके हमने एक इक्वेशन बना लिया। यहाँ पर कोई इरेशनल नंबर तो नहीं दे रखा। अब इक्वल टू 0 है ये वाला पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। हमने वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है। आपको ये पता है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर अब बात करें तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाती है। हमें 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 की वैल्यू 0 दे रखी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप इससे इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। इससे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 से 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 को डिवाइड कर सकते हैं और जो रिमाइंडर आएगा वो आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, बोला है ना फाइंड दिस वन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो रिमाइंडर आएगा अगर हम इससे डिवाइड करें तो। ठीक है, अब डिवाइड करने का मेथड क्या है, यहाँ पर 2 मेथड होते हैं। बच्चे लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। देखिए पहला मेथड बहुत इजी होता है, जैसे इससे डिवाइड करना है तो ये आपका 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और जो ट्रेडिशनल डिवीजन होता है उस तरह से करना है, 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, ये वाला। ये लगभग सब बच्चों को आता है। तो ये 2x स्क्वायर है, ये 4x क्यूब है। अगर मैं इसमें 2x से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए पहला टर्म 2x से करूंगा इसको तो 4x क्यूब हो जाएगा। यानी ये केवल पहला टर्म को देखना होता है, मुझे ध्यान रखना है। ये 2x स्क्वायर है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4x क्यूब हो जाए। मैं 2x स्क्वायर को अगर 2x से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 4x क्यूब हो जाएगा। कर लीजिए। अब सारे टर्म को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला हो जाएगा 4x क्यूब, राइट। 2x का माइनस 2x से करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा।
2x का -1 से करेंगे तो -2x हो जाएगा। अब यहां नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है उसके साइन चेंज कर लेते हैं। पहला पॉजिटिव है तो नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव है तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। पहला नेगेटिव पॉजिटिव, ध्यान दीजिए 4x³ पॉजिटिव 4x³ नेगेटिव कट जाएगा। 2x स्क्वायर और 4x² दोनों ही पॉजिटिव हैं, ये वाला साइन ही रहेगा। अब प्लस का 4x² कंसीडर करेंगे आप तो ये प्लस का 6x² हो जाएगा, राइट। यहां माइनस का 8x है और प्लस का 2x है तो माइनस का 6x हो जाएगा। ये प्लस 7 जो है यहां हम लोग एंटर कर लेते हैं। हमारा न्यू डिविडेंड 6x² माइनस 6x प्लस 7 हो जाता है, राइट। अब 2x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6x² हो जाए? सीधी सी बात है, प्लस के 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंडरस्टूड। तो 3 2 जा 6x² हो जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस का 6x हो जाएगा और 3 1 जा 3 माइनस का 3 हो जाएगा। साइन चेंज करने होते हैं जैसे हमने यहाँ किए थे पहले स्टेप में। ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये माइनस का है तो ये प्लस का। ये आपके पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए। प्लस का 7 और प्लस का 3 कितना होता है 10। ये मेरा आंसर हो जाएगा। 4x³ प्लस 2x² माइनस 8x प्लस 7 का वैल्यू जो है 10 हो जाएगा अगर x की वैल्यू ये दे रखी है तो। देखिएगा ये आपका सर्च और रेडिकल्स का द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में कंसीडर किया जाता है। अक्सर कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम ले लीजिए, कहीं ना कहीं आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप देखिए ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है, ध्यान दीजिएगा। 2x² माइनस 2x माइनस 1 0 है। मैं यहां करके दिखाता हूं, ध्यान दीजिए। ये 4x³ प्लस 2x² माइनस 8x प्लस का 7 और आपको दे रखा है इफ करके ऐसे ले लीजिए 2x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिएगा x इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2 है। हमने इसको सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन बना लिया 2x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। यही तो है ना क्वेश्चन। चाहे आप इस क्वेश्चन को ऐसे ले लीजिए चाहे ऐसे ले लीजिए, दोनों पैटर्न में ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, राइट। करना क्या है आपने, देखिए ये 2x² माइनस 2x माइनस 1 0 है। ये मेरा 4x³ है। पहला टर्म इसका 4x³ है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इस टर्म को ये बनाना है। तो 2x² को अगर मैं 2x से मल्टीप्लाई करता हूं, ध्यान दीजिए, तो मेरा 4x³ बनेगा। तो मैंने इसको 2x से मल्टीप्लाई करा, इसको इस 2x से मल्टीप्लाई करा जैसा कि यहां किया है मैंने। फिर 2x का इस सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं करते। तो इस 2x से हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर ये पूरा इक्वेशन रख लेते हैं, यानी ये लेफ्ट साइड का पार्ट। तो 2x² माइनस 2x माइनस का 1। ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है आपने, यहां असेस कीजिए कि 2x इंटू 2x² ये आपका 4x³ है। भाई पहला टर्म क्लियर हो गया इसका। 2x से माइनस 2x को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4x बनेगा और वो स्क्वायर हो जाएगा 4x² माइनस का। लेकिन यहां पर प्लस का 2x² है, ये प्लस का 2x² लाना है मुझे और मेरा इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 4x² बन गया। यानी इस माइनस 4x² से मुझे ये बनाना है, तो मैं इसमें प्लस का 6x² अगर ऐड कर दूं, ध्यान दीजिएगा यहां पर प्लस का 6x² ऐड कर दूं माइनस 4x² में, तो 2x² प्लस का बन जाएगा, नहीं बनेगा। अब वो कहां ऐड करूंगा, देखिए इसको बनाने के लिए मुझे
क्या करना पड़ेगा, ये जो प्लस का 6x² है यहाँ ऐड करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिए इसको। अब 2x का -1 से मल्टीप्लाई करूं तो -2x क्या है, और मुझे चाहिए माइनस का 8x, माइनस का 8x चाहिए और मेरे पास माइनस का 2x है। ध्यान दीजिएगा, तो मुझे कितना और चाहिए, माइनस का 6x और चाहिए। चलो माइनस का 6x यहां पर रख लिया। अब ये टर्म भी मेरा बन गया। समझ में आ रहा है आपको? अब ध्यान दीजिएगा, ये प्लस का 7 है, ये प्लस का 7 है मेरा। क्या करना चाहिए मुझे, ये जो प्लस का 7 बचा उसको यहां पुट कर लिया हमने। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखो, ये अगर 2x का मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं, इसकी वैल्यू है यहाँ 0, तो ये 2x इंटू 0 कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट यहां से यहां तक आपका 0 बन जाएगा। अब देखिए, ये मेरा क्या है, प्लस का 6x²। ध्यान दीजिए, और ये 2x² है। ये थोड़ा सा समझ में आना मुश्किल हो जाता है, आप ट्राई करेंगे, एक बार में नहीं आना आपको, है कोशिश कीजिए। पर 6x² बनाना है हमने, 2x² को किससे मल्टीप्लाई करें हम, राइट। तो देखिएगा, ये आपका 2x² को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से, तो यहाँ प्लस का 3, जैसे इससे इसको मल्टीप्लाई करा तो ये टर्म आया था। अब हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन रह जाता है, इसका पहला टर्म लाना है हमने 2x² को किसी से मल्टीप्लाई करके। तो 2x² को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर इससे जो 3 है, इससे इस पूरे पार्ट को मल्टीप्लाई कर दे, वही करा था ना, +3 से इसको मल्टीप्लाई करके। तो देखिएगा, ये आपका 3 से इसको मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, ये रख लीजिए 2x² - 2x माइनस का 1, ये ब्रैकेट के अंदर। अब असेसमेंट कीजिएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये लाना है हमें टर्म्स, ठीक है ना। हमने इस 3 से इसको मल्टीप्लाई करा, ये टर्म चाहिए, तो 3 × 2x², 6x²। ठीक है भाई, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया मेरा। अब 3 से -2x को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 3 × 2 = 6x, माइनस का 6x आ गया भाई, ठीक है, बात खत्म। अब देखिएगा, प्लस का 3 है और माइनस का 1 है, तो 3 बन जाए 3, माइनस का 3 है और मुझे क्या लाना है, प्लस का 7 लाना है। बस आंसर आने वाला है आपका, माइनस का 3 बना, माइनस का 3 बना और मुझे प्लस का 7 चाहिए। क्या चाहिए, प्लस का 7 चाहिए। तो क्या कर सकता हूं मैं यहां पर, मैं यहां पर इसको +10 कर दूं, तब जाकर के ये प्लस का 7 आएगा। यानी यहां मुझे केवल और केवल +10 करना है, तो मेरा ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब लास्ट में हमने क्या ऐड करा, क्या सब्ट्रैक्ट करा, दैट इज, अगर इन दिस केस हम देखते हैं यहां, तो ये 10 आता है प्लस का, और यहां हमने जो ऐड करा वो 10 ऐड करा है। तो देखना जरा, ये आंसर यहां है, यही आंसर होगा, प्लस का 10, दैट विल बी माय आंसर। तो देखिए, ये कंसेप्ट और आप सीख लीजिए, किसी एक एक्सप्रेशन से आप उसकी जो है वैल्यू दे रखी है, ये वाला एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 दे रखी है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बस ये स्टेप फॉलो कीजिएगा। ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया, वो जो नीचे मैंने बताया है, ये तो केवल मैंने रफ वर्क किया है, लेकिन यहाँ से भी आपको समझना है। एक बार में समझ में नहीं आएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, बिना साथ साथ लिखे तो आप नहीं समझ सकते, इस बात की गारंटी देता हूं। अगर पहले किया है तो रिवाइज जरूर कर सकते हैं इसको, लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए, उसके बाद ही समझ सकते हैं, ठीक है। और अगर अच्छा लगता है, यहाँ कुछ आप सीख रहे हो, इस क्वेश्चन में कुछ आपको मिला है, तो भाई इतना तो मैं गारंटी देता हूँ, कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम में कभी ना कभी ये क्वेश्चन टकराएगा जरूर, और आप जो है इसको छोड़ दोगे अगर आपने आज नहीं किया तो। सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।